सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। और ये लोग कैसे चुने जाते हैं? अब ये वरदान, ये अनॉइंटिंग मसा कैसे मिलता है? जब आप परखे जाते हैं परमेश्वर के सामने, फिर परमेश्वर आपको देता है। तो कई लोग इसी लेवल पर चल रहे हैं। आज के जूथ जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो चर्च में, वो परखे जा रहे हैं, तैयारी में, फिर परमेश्वर ने उन्हें देना होता है। तो अगर एक व्यक्ति अनॉइंटिंग में उठना चाहता है, वरदानों में उठना चाहता है, वो चाहता है मैं बहुत बढ़ूं, बहुत कुछ करूं, चाहे बोने के द्वारा, चाहे बड़े बिजनेस के द्वारा, बड़ी जॉब के द्वारा, चाहे फॉरेन जाने के द्वारा, चाहे सेवा करने के द्वारा, चाहे पास्टर बनने के द्वारा, हर एक इच्छा रखता है मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करूं। परमेश्वर एक व्यक्ति को परखता है। शीघ्र हाथ ना रखना कहता है, उसे परख कर उसे देना। इसका मतलब परमेश्वर भी क्या देता है? परख कर उसे देता है। आज लोग कहते हैं हम यूज होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और जब लोगों को ये चीज बोले ओके वॉलंटियर बनो, अच्छे चरित्र में रहो, इस सिस्टम में रहो, यही चीजें तय करती है कि आप प्रभु को कोई मिल सकता है। यही माहौल होते जहां पर आप चेक होते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैं सेवा में आना चाहता हूं। मैंने कहा वॉलंटियर बन जा, प्रभु तुझे यहां पर ही तैयार करेगा। जब वॉलंटियर के बीच में तेरे ऊपर कोई लीडर होगा, स्पिरिचुअल लीडर, अब मुझे तुझे बैंक वाले के पास तो नहीं भेजना है। तेरे मैनेजर से पूछो किद्दां जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, आज्ञाकारी से नो, तो हम आत्मिक फील्ड में आपको रखेंगे। फिर वॉलंटियर का हेड बताएगा ये व्यक्ति कोमल है, ये झगड़ालू नहीं है, इसके अंदर संयम है, इसके अंदर धीरज है, ये विश्वास में है, आज तक ड्यूटी में फेथफुल, समय पर आता है, समय पर जाता है, दूसरों को माफ कर देता है। और जब ये बातें अगुए पर प्रकट होती और वो व्यक्ति केवल जोश के समय नहीं, फिर उसको देखिए ये तो इसका नया समय, नया नया कोई भी मिठा बनने की कोशिश करता है। इसे 2-3 साल परखो, जब वो उसमें परख निकलती, ऐसे जाके परमेश्वर को सेवक मिलते हैं, अगुए मिलते, परखे जाते हैं। तो आज मैं एक हाथ रखने से जो वरदान के विषय में कुछ शिक्षा देना चाहता हूं। ज्यादातर सेवक लोग इस चीज को अभी ध्यान से सुनना। पढ़ेंगे हम वचन को, 1 तीमुथियुस 4 की 14 और 15। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है, भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला। भविष्यवाणी के द्वारा, आप प्रोफेटिक सेशन में कहते हैं भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला है। प्राचीन कौन है? जो आत्मिक बुजुर्ग है, जो मैच्योर है, जिन्होंने ये वरदान ले लिए हैं, जो अपने गिफ्ट को मेंटेन करके चलते हैं। हीलिंग का वरदान है, उनके हीलिंग में प्राचीन है, अपनी सेवकाई में प्राचीन है। केवल उम्र के प्राचीन नहीं, ये पास्टर 80 साल के हो गए, ओके नहीं, वरदानों में, आत्मिक मैच्योरिटी में, बुद्धि में, समझ में, गिफ्ट्स में, वरदानों में परखे गए, जो प्रभु से परखे गए, बहुत बातों में परख के उन्हें वरदान मिले, परख के उन्हें गिफ्ट मिले, वो प्राचीन। तो जो भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिले, मतलब प्राचीनों ने जब हाथ रखते हैं उस समय आपके अंदर गिफ्ट मिल जाते हैं, वरदान मिलते हैं आपको। हाथ रखते समय मतलब हाथ रखते समय, हाथ रखे जा रहे हैं, कोई समय चल रहा है हाथ रखने का, हाथ रखने की सेवा चल रही, हाथ रखने की ले हैंड की सेवकाई हो रही। रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहे, तो उसे याद कर, मिला था तो बेपरवाही मत कर, निश्चित मत रहे। तो जो वरदान आपको देखने, मुझ में कौन सा वरदान पाया जाता है, अगर आप उसे अधिक यूज नहीं करते तो आप अपनी बुलाहट के अनुसार नहीं, अपने मन के अनुसार सेवा कर रहे होंगे, जो अपना जीवन जी रहे होंगे। तो करना क्या है? बुलाहट के अनुसार, न्याय बुलाहट के अनुसार होगा। तो बुलाहट, जो वरदान आप में होते हैं, आप सीख रहे थे पहले कि वो आपकी बुलाहट में मैच ऐड होते, आपको बताते मुझे करना क्या है। अगर मुझे ये वरदान मिला है, वरदान देके प्रभु से साइड पे नहीं रखेगा, क्योंकि प्रभु देता है। अब देता मैंने किसको देना है?
प्रभु से वहां वैसे लेके जाता है, वहां स्थान पे लेके जाता है, उस चर्च में लेके जाता है, उस सेवकाई के साथ जोड़ता है, जिसके ऊपर जो कॉलिंग है प्रभु उसे उस प्रोसेस में रखता है, धक्का देता है। जब जब वो आत्मा में हो तो प्रभु उसे उस मार्ग में चलाता जाता है। जब जब वो आत्मा में ना वो भटक जाता है, टाइम वेस्ट कर लेता है। जब मैं आपको बता दूं गिफ्ट आते कैसे, वरदान मिलते कैसे, बड़ा टॉपिक। जैसे एक बच्चा होता है, वो एक अपने पिता से मांगता है कि कोई भी चॉइस रखे, डैडी प्लीज मुझे साइकिल लेके दो, या डैडी मुझे ये वाली रिमोट वाली कार चाहिए। डैडी कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आज नहीं आज नहीं आज नहीं। पर बच्चा रोज बोल रहा है, रोज उस पर ध्यान लगाए हैं, रोज रट लगाए हैं, रोज वो मांगता जा रहा है, मांगता है, फील करो, वो मांगता जा रहा है, मांगता जा रहा है, मांगता जा रहा है, मुझे चाहिए। ध्यान लगाए है उसी पर अपना ध्यान लगाए रहे, ध्यान लगाए रहना, ध्यान लगाए रहना, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। क्योंकि ये एक पल की बात नहीं, आपने किसी मीटिंग में 2-4 आंसू बहाए, आपको वरदान मिल जाते। नो, इन्हीं बातों को सोचता रहे, इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब में प्रगट हो जाए। इन्हीं बातों में सोचता रहे, ध्यान लगाए रख। मत जो वरदान है तेरा, जो तेरी बुलाहट है, उसी के बारे में सोचता रहे और ध्यान लगाए रहे। कई बार जो मिलते भी ऐसे हैं, अगर आप हीलिंग के बारे में सोचते रहे, डिलीवरेंस के बढ़ने के बारे में सोचते रहे, मुझे बढ़ना है बढ़ना है, आप जब ध्यान लगाए देते, प्रभु को पता है जिस चीज को आप पाने के लिए इतनी मेहनत की होती है आपने, फिर आप उसे जल्दी छोड़ते नहीं है। समझे? मान लो पैसे की बात है, लोग बोलते हैं पैसा है, जिसके पास फ्री में है कि उसके बापू दी कमाई है, आपको पता है वो कैसे उड़ाते हैं। मान लो फ्री दी है, जिसने खुद कमाया उसे पता है मैंने ये इतनी मेहनत करके महीने की इतनी सैलरी कमाई, वो सोच समझ के यूज करता है। जब मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, जॉब करता था, तो मैं जॉब खत्म होने के बाद बस लेने के लिए खड़ा होता था, और वहां पर बर्गर की, कुलचे की ऐसी रेडियां होती थी। तो मुझे सोचता था अगर मेरे एक दिन में मुझे 80 रुपए बच रहे हैं, किराया निकाल के 70 रह जाएंगे, मैंने ये 20 रुपए का बर्गर खाया तो बहुत कम बचेंगे। कोई बात नहीं, 1 घंटे का सफर है, घर में जाके घर का खाना खाएंगे। क्यों? पता है रोज कैसे कमा रहे, पैसा कैसे आ रहा है, समझ पा रहे? इसीलिए पहले परमेश्वर वरदान के लिए आपके अंदर वो चीज आने देते हैं कि आप उसे पूरा, आपको पता है मैंने ये चीज कैसे पाई। और ये चीज इसीलिए भी आने देता है जब आप दूसरों को ये वरदान देने को प्रभु आपको कहे, दूसरों को प्राचीन करके नियुक्त करने को बोले, तब आपको पता चले मुझे प्रभु ने कैसे दिया था। इसीलिए लिखे आगे वचन में सिखाऊंगा, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। ओके, तो वो आप बात समझ के गिफ्ट कैसे मिलता है, जब आप पूरा लगाए रखते हैं, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे हीलिंग का गिफ्ट चाहिए, मुझे डिलीवरेंस का, दुष्ट आत्मा का निकालने का वरदान चाहिए, मुझे ये चाहिए। जब उस चाहिए को आप केवल एक पल के, 1 महीने के आंसू नहीं, जब उसे कुछ में लगातार आप उसे बहाते और उसके लिए स्टेप लेते, उसके लिए कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर परमेश्वर आपको जीवन में वो देता है। सैमसन को फ्री में मिला था, दिलीला की बातों में आ गया, मेरे बालों में पावर है, खो दी उसने अपनी मसा, आंखें अंधी कर दी उसकी। कुछ ही पन्नों में उसका चैप्टर खत्म हो गया बाइबल में, और नहीं पढ़ने को मिले। क्यों? ओके, शुरुआत में मिला था, आसान से मिला था, बचपन से ही मिला था, पैदा होने के समय मिल गया। समझ पा रहे? जिन्होंने पता है, पर जिन्होंने पता है कैसे मैंने ये चीज पाया, फोकस रखा, उसकी वो बचा के भी रखते उसे। जब यूसुफ ने गलती नहीं की, उसके अंदर ये नहीं कि उसमें वो ताकत थी पाप को ना करने की, उस औरत को ना करने की, उसके सामने वो विजन था, वो दर्शन था कि मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा अगर मैंने ये गलती की, क्योंकि प्रभु ने उसने कुछ पाना था। तो इसीलिए जब आप उस वरदान के लिए आप चाहत रखते हैं, मुझे पाना है, मुझे पाना है, आप भागते हैं, अनॉइंटिंग के पीछे आप भागते हैं, आप प्राप्त, फिर एक टाइम आता है वो आपकी लाइफ में आ जाती चीज, आपको भूख प्यास उसके लिए रखनी है, ताकि आपको उसकी कदर पता चल जाए। जैसे अपने मजदूर ने मजदूरी की, मेहनत की, ताकि उसको उसकी कदर पता चल जाए। इसी लिखे उसे चमका दे, बेपरवाही ना कर,
तुझे पता है तुझे कितनी मुश्किल से इसे पाया है, क्या क्या प्रभु से वायदे कि प्रभु मुझे वरदान दे, मैं सारी महिमा तुझे दूंगा, प्रभु मैं अपनी महिमा नहीं लूंगा, उस वरदान से मैं मेरे अंदर नहीं आएगी, घमंड मेरे अंदर नहीं आएगा, लालच मेरे अंदर नहीं आएगा, जेलसी मेरे अंदर नहीं आएगी, मैं तेरे साथ वायदा करता इन वरदानों को पाने के लिए। जैसे वो निश्चित हो जाते, बेपरवाह हो जाते अपने वरदानों के लिए, फिर वो एक अटैक के नीचे आते हैं लोग। तो आपको उससे बचना है, उस अटैक से, जिसे पाने के लिए आप वायदा करते परमेश्वर, उन वायदों में, उन मन्नतों में खड़े भी रहना। दूसरा तीमुथियुस 1:6, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रबलित कर दे, मतलब उसे चमका दे। ओके, अब और पढ़ेंगे तीसरा, इब्रानियां 2:4, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह, अद्भुत कामों, नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा गवाही देता रहा। पवित्र आत्मा के वरदानों को, वरदान किसके? पवित्र आत्मा के। फल किसके? पवित्र आत्मा। किसके साथ जुड़े रहने? पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा से बातें करेंगे तो पवित्र आत्मा के वरदान भी बहेंगे। ओके, तो पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा, मतलब बांटने वाला कौन है? परमेश्वर। पौलुस यहां कह रहा है, पौलुस कहता है मेरे द्वारा जो परमेश्वर ने तुझे बांटा है। समझ पा रहे हैं? अब ऐसा पढ़ेंगे इसे हम। पौलुस कहता है बांटना कौन है? पवित्र आत्मा। वरदान किसके? पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के। पौलुस कहता है जो परमेश्वर ने, जैसे आप लंगर बांटते हैं, लंगर खाना सर्व करते हैं, देते हैं, बांटते हैं, तो कहता है जो मेरे हाथ रखने, परमेश्वर ने मेरे द्वारा तुझे बांटा, ये तुझ में बांटा, तुझ में दिया। ओके, तो मुझे बांटने पर एक चीज आती है, आत्मा मुझे चीज आई, आत्मा ने मुझे काम, एक मीटिंग रखने को बोला आने वाले समय में। उसके लिए मैं आपको अलर्ट करता हूं एक बात में, अगर आपको और चर्च की सेवकाई से एक मीटिंग होगी और चर्च में, धन्यवाद की मीटिंग, धन्यवाद की मीटिंग, अगर आपने और चर्च से कुछ भी पाया है, कोई सरमन सुन के, कोई वर्शिप सॉन्ग के द्वारा आशीष, चाहे आज आप देख नहीं रहे, चाहे आप अपनी सेवा में बिजी हो, आप कहीं भी फॉरेन चले गए, इधर उधर कुछ भी कर रहे हो, एक टाइम होगा जो और चर्च के, इस चर्च के द्वारा आशीष हुए, ब्लेस हुए, कुछ भी उन्होंने पाया है। चाहे आज कई ऐसे भी है जो इस चर्च में आए, कोई पत्नी आती थी, उसका हस्बैंड नशा करता था, नशा छोड़ा, बाद में सेवक बन गया, अब अपनी सेवा में मान लो बिजी, मेंटरशिप का कोई रोल नहीं है, मान लो ऐसे भी लोग निकल के गए होंगे, समझ गए? कुछ निकल के गए होंगे, चाहे बैकस्लाइड हो गए होंगे, कुछ भी रख लो। एक दिन ऐसा होगा जिस दिन सभी लोग आएंगे, आपने कुछ भी सेवकाई में पाया है, वो लोग आके धन्यवाद करेंगे, मतलब सभी फॉलोअर्स कह सकते हैं, समझ पा रहे हैं? उस दिन जब वो व्यक्ति जब थैंक्स करेगा, आप देखेंगे एक बड़ी आशीष उस व्यक्ति की लाइफ में आएगी, उन लोगों की लाइफ में जो अभी मुझे ये आत्मा में आया। तो ओके, वो मीटिंग कभी भी हम होगी, पर ये चीज याद रख लो, आप कभी भी आए, अगर आपको मिला है, आपको यहां पर गवाही देनी बहुत जरूरी। बहुत सारे लोग इस चीज को भूल जाते हैं, जहां उन्हें कुछ मिला होता है अभी तक उन्होंने गवाही नहीं दी होती। ऑनलाइन हजारों लोग हैं, मैंने कहा हजारों लोग हैं, उन्होंने प्राप्त किया है, मुश्किल लग रहा है उन्हें इंडिया आके अपनी गवाही देना। अगर मैं उन्हीं के देश में चले जाऊं, शहर में चले जाऊं, पास्टर जी हम आपको ऑनलाइन देखते थे, हमें ये आशीष मिली थी, आज गवाही देना चाहते हैं, रेगुलर गवाही देना चाहते हैं। आपने देखा क्रूसल में लोग वहां की गवाही देते थे, हम आपको ऑनलाइन देखते। समझ पा रहे हैं? तो आपने कुछ भी पाया है, आप कहीं भी हो, आप कहां भी ब्लेस हो, आपको आके थैंक्स करना, चाहे चर्च में आके धन्यवाद करना, चाहे पब्लिकली धन्यवाद करना, गवाही देके परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएगा उस थैंक्स के बाद। तो यहां पर पौलुस बता रहे हैं, कहते जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा तीमुथियुस तुझे बांटा है, इसका मतलब मेंटर के द्वारा बांटा जाता है। और आज लोग, फिर भी कई लोग रियल मेंटरशिप में काम नहीं कर पाते, चल नहीं पाते। सीक्रेट पता होने के बाद भी लोगों को सीक्रेट यूज नहीं करने आते। मैंने कहा कितनी भी तंगियां आ जाए, बड़ी जितनी भी सेवकाइयां में बड़ी, वो बोने के द्वारा बड़ी,
कितनी भी टंकियां आ जाए, कितनी भी जरूरतें हो चर्च में, अपना बोना, हिलाने वाला बोना कभी स्टॉप ना करना। अपने कर्म परमेश्वर के सामने, अपने अगुए के सामने कभी भी उसमें ढीलापन ना आने देना, कभी भी चालाकी ना आने देना अपनी अधीनगी में। अपनी चर्च के साथ यही लोगों को नाश कर देती है।